सत्साही परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोप्ता मारो स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यों नहीं पता हो कद जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा, लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावा। ठीक है, परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्योत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस्ता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, क्या आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जो बात बनेगी। इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे तो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मालिक की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए।
उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो रब तेरा गजब हो। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा, और हमने नो के वो निंदा करता है, वो तेरा गजब हो। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसमें टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारा दिन कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई बात हो, कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों आपकी किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, कभी सुख है दुख चीज नहीं, ब्याह सुख नाम की चीज नहीं, सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेलरे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेलरे। ये देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग, जहां आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तक जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे देता। आज गुरु तरस दिखाए सखी मारे सके पूर्वले भाग, आज गुरु तरस दिखाए कह कमाली कबीराज की बाली, कह कमाली कबीराज की बाली, सखी मोहे मिल गया अटल सुहाग, आज गुरु तरस दिखाए सच्चाई।